नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर सुपर टेट 2026 एग्जाम के लिए हम लगातार आपको टॉपिक वाइज हैंड रिटन कोर्स करा रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारा जो सुपर टेट का सिलेबस है उसके अंतर्गत हम अभी तक दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, यहाँ तक सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी करा चुके हैं। दूरी जो हमारा टॉपिक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। और इस दूरी में आपका एक्चुअल में ये दूरी नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी, एससीईआरटी वगैरह में देखेंगे तो ये दूरी और मापन नाम से चैप्टर आपका दिया गया है, जिसको हम डिस्टेंस एंड मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसी का ही इस प्रकार से हैंड रिटन नोट्स में हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, और जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है वो अगले वाले वीडियो में हम कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मापन यानी मेजरमेंट क्या होता है। तो किसी भी भौतिक राशि की तुलना में किसी भी निश्चित मानक मात्रक से करके जो संख्या हमें मिलती है वो कहलाती है मापन। और मापन के लिए जो भी उपकरण है उनका यूज किया जाता है और परिणाम को मात्रक के साथ हम व्यक्त करते हैं। किसी भी मात्रक के साथ हम किसी भी वैल्यू को दर्शाना चाहते हैं उसके साथ मात्रक लगा देते हैं। भौतिक राशियों की बात करते हैं, वे राशियां जिनका मान होता है और जिन्हें मापा जा सकता है उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियों का वर्गीकरण मूल राशियां, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल, और दूसरी आपकी होती है व्युत्पन्न राशियां, जिसको हम कहते हैं डेराइव्ड। तो ये हैं दोनों टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डेराइव्ड। जो मूल राशियां होती हैं वो टोटल 7 होती हैं, और जो डेराइव्ड वाली होती हैं वो असंख्य होती हैं, क्योंकि इन्हीं से ही ये वाली जो है वो बनती है। सबसे पहले बात करते हैं 7 मूल राशियों को लेकर के, और उसके बाद हम अन्य की बात जो है वो करेंगे। तो 7 मूल राशियों की जब बात करते हैं हम, तो सबसे पहली है लंबाई, दूसरी है द्रव्यमान। देखिए, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, ये इसके प्रतीक चिन्ह है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला जो है वो होता है। तो ये आपके सारे मात्रक और ये जो है आपको रटे होने चाहिए। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न राशियां। सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू बी। और लंबाई भी आपकी मीटर में होती है, चौड़ाई भी मीटर में होती है, यानी मीटर गुणे मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर इस प्रकार से बन जाएगा। आयतन की अगर बात करते हैं तो आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, LBH फॉर्मूला होता है। यहाँ पर भी अगर बात करें तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। वेग की बात करें, वेलोसिटी की बात करते हैं, इंग्लिश टर्म भी पढ़ते हुए चलिएगा जिसको इंग्लिश में पढ़ना है। तो जैसे आयतन के लिए वॉल्यूम हो गया, क्षेत्रफल के लिए एरिया हो गया। तो वेग की बात करें, वेलोसिटी की बात करें तो v बराबर s अपॉन टी। वेग जो है वो बराबर होता है दूरी बटे समय के। अब यहाँ पर दूरी जो होगी वो मीटर में होगी, समय जो होगा सेकंड में होगा, यानी कि जो वेग का मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो a बराबर v माइनस यू अपॉन में t, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में आपका समय। अब यहाँ पर और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसआई मात्रक, तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये जितनी भी वैल्यू दे रखी है उसी से ही ये वैल्यू निकल करके आएगी। बल की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, तो फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू ए, या F बराबर एम ए। एम होगा द्रव्यमान, ए होगा त्वरण, और यहाँ पर इसका जो सूत्र या कह सकते हैं इसका जो मात्रक एसआई मात्रक निकल करके आएगा वो आएगा न्यूटन। कार्य की बात करते हैं तो कार्य बराबर W बराबर F इंटू एस होता है, जहां पर F होगा बल और S होगा विस्थापन, और यहाँ पर जो इसका एसआई मात्रक होगा वो जूल होगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ऊर्जा की बात करते हैं तो E बराबर W होगा, यानी ऊर्जा बराबर कार्य होगा, और इसका भी मात्रक जूल ही आपका हो जाएगा। सामर्थ्य की बात करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ा भी चुके हैं। तो P बराबर W अपॉन टी, और सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय, और इसका मात्रक सामर्थ्य का क्या होता है तो वॉट होता है। दाब की अगर बात करें तो P बराबर F अपॉन ए, और दाब की बात कर रहे हैं तो बल बटे क्षेत्रफल होता है, और इसका जो मात्रक होता है सही मात्रक होता है वो पास्कल होता है। वहीं अगर घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें तो P बराबर m अपॉन v होता है, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी द्रव्यमान किलोग्राम होता है, और जो मीटर है वो क्यूब आयतन का होता है, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जितने आपको ये फॉर्मूले देखने को मिल रहे हैं इसी से ही आपके एसआई मात्रक बनते हैं। ये चीज तो आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है। तो इसीलिए जितने भी आपके दूरी और मापन से संबंधित जितने भी यहाँ पर पॉइंट आ सकते हैं सभी के सभी इसमें जो है वो कवर होंगे। बात करते हैं हमारे एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को लेकर के। तो फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा विकसित था अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। 1960 में 11वीं जो CGPM, इसको हम कहते हैं जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, इनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको अपनाया गया था एसआई पद्धति को लेकर के। ये जो मीटर किलोग्राम सेकंड है, जिसको हम MKS शॉर्ट में कहते हैं, ये पद्धति पर आधारित था, और ये दशमलव प्रणाली पर आधारित था। इसमें 7 मूल मात्रक और उनसे निर्मित अनेक व्युत्पन्न मात्रक जो है वो होते हैं।
एसआई पद्धति के संबंध में या जो हमने पढ़ा इसके संबंध में सुपर टेट को लेकर के कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। एसआई मूल मात्रक आपके 7 होते हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, सामर्थ्य का मात्रक वॉट होता है, दाब का मात्रक पास्कल और घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब जो है वो होता है। बात करते हैं अगले पेज को लेकर के। दूरी और मापन में हमारा अगला टॉपिक है चौथा नंबर, जो कि है लंबाई का मापन को लेकर के। तो लंबाई के जब मापन की हम बात करते हैं तो लंबाई की जो एसआई इकाई होती है वो होती है मीटर। कोई भी आप दूरी मापते हैं मीटर में, किलोमीटर में। अब इसी के अंतर्गत जैसे 1 किलोमीटर की बात करें तो 1000 मीटर होता है, 1 मीटर की बात करते हैं तो 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में बात करें तो 10 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में अगर बात करें तो 1000 मिलीमीटर होता है, और 1 किलोमीटर में अगर बात करें तो यहाँ पर 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख सेंटीमीटर जो है वो होता है। वो इसी वैल्यू से निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, इनसे आप पुट करके ये वाली वैल्यू सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में भी आपको पता है 100 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारा दूरी को लेकर के। तो किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की कुल लंबाई को हम कहते हैं दूरी। ये जो दूरी होती है ये कैसी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी जो है वो हमेशा धनात्मक होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए, या फिर शून्य भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपने कोई चाल है वो आपने कोई डिस्टेंस जो है वो कवर ही नहीं की तो उस कंडीशन में ये हो सकती है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो आपका मीटर होता है, दूरी की बात करें। दूरी और विस्थापन में अंतर बात करें, क्योंकि एक ही जैसा लगता है देखने में, तो जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, ये कुल पथ की लंबाई को जो है हम कहते हैं। और जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक सीधी रेखा में न्यूनतम दूरी एवं दिशा है। क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीजें लिख रखी हैं, तो उम्मीद है कि आपको चीजें लाइन टू लाइन ऑलरेडी समझ में आ रही होंगी। जो चीज समझने वाली होगी उसको हम अलग से एक्सप्लेन कर देंगे। हमने इस टाइप से लिखा ही है, इसमें समझने जैसा फिर कुछ रह ही ना जाए। तो ये आपका जो दूरी है आपकी कैसी राशि, अदिश राशि। डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बताया था आपको ना, कि जैसे आप कोई चीज पर बल लगाते हैं, वो अपने स्थान से खिसक करके दूसरी तरफ जा रहा है, तो जितना विस्थापन हो रहा है उसी को इसके अंतर्गत देखते हैं। तो जो दूरी है वो अदिश राशि है, और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है या शून्य भी हो सकती है, लेकिन विस्थापन ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या फिर शून्य भी हो सकता है। और बात करते हैं दूरी को लेकर के। ये जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य है, तीनों की कंडीशन हमने टॉपिक वाइज में कवर किया था, कि कब लंबवत होगा, कब आपका एक सीधी रेखा में होगा, यही इसी से ही ये वैल्यू निकल करके आती है। इसीलिए हमने टॉपिक पहले कवर कर दिया, फिर जो आगे के पॉइंट है वो कराते जाने, क्योंकि विस्थापन पहले इस टॉपिक में आ चुका है। ये पथ पर निर्भर करती है दूरी, और जो विस्थापन है ये केवल और केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। दूरी जो है इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है जब तक वस्तु स्थिर ना हो, पर अगर बात करें विस्थापन को लेकर तो इसका मान दूरी के मान से कम या बराबर हो सकता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और अगर बात करते हैं विस्थापन को लेकर इसका एसआई मात्रक भी मीटर ही जो है वो होता है। अब बात करते हैं हम महत्वपूर्ण रूपांतरण को लेकर के। तो सबसे पहला रूपांतरण है 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर। जो मिलीमीटर है उसको सेंटीमीटर बदलने के लिए आपको 10 से भाग देना पड़ेगा। जैसे 5 मिलीमीटर पूछ लिया जाए तो 5 को 10 से आप भाग देंगे तो आपका 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट ना पूछ करके, जब आपके प्रश्न आता है ना, तो उसमें वैल्यू दी होती है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया है, उसमें प्रश्न में जो वैल्यू दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, पर ऑप्शन में वो वैल्यू मीटर में दे रखी है, तो ऐसे में आपको चेंज करना पड़ता है, उसके लिए भी ये जरूरी है। बाकी बात करते हैं दूसरे की, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, 100 से भाग देंगे। यानी अगर 250 सेंटीमीटर आपसे पूछा गया है तो 250 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 2 जीरो कट के 2 वैल्यू खिसक जाएगी। क्वालिटी को वीडियो को अपना थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आपको लिखा हुआ यहाँ पर क्लियर तरीके से दिखाई दे। तीसरा पॉइंट है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आपको पता है कि 1 मीटर में 0.001 किलोमीटर होंगे, क्योंकि आपको पता है ना किलोमीटर की वैल्यू मीटर में उसी से ही आपका अपोजिट में वैल्यू पॉइंट में निकल आएगी। तो मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं इसलिए। जैसे 1500 मीटर दे रखा है तो आप 1000 से डिवाइड करके 1.5 किलोमीटर इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 किलोमीटर में अगर बात करते हैं कितने मीटर होते हैं, तो आपको पता ही 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1000 से सीधे सीधे गुणा कर देते हैं। यानी 3 किलोमीटर में आपसे पूछा जाएगा कितने मीटर होते हैं, तो 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 मीटर आपका आ जाएगा।
पांचवा पॉइंट है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में आपका जो अभी ऊपर आया था सेंटीमीटर में बदलने के लिए देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख से गुणा करेंगे तो उतने ही सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 2 किलोमीटर में 2 से गुणा करके तो 2 लाख सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो मीटर को अगर मिलीमीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। और 2.5 मीटर अगर आपसे पूछा गया तो 2.5 को आप 1000 से गुणा करेंगे तो 2500 मिलीमीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इससे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट, जैसे मीटर लंबाई का मूल SI मात्रक होता है, दूरी जो है आपकी अदिश राशि है जो वास्तविक पथ की कुल लंबाई बताती है, विस्थापन जो हमने बताया वो सदिश राशि, इसमें दिशा भी शामिल होती है, और विस्थापन का मान दूरी के मान से कम या फिर बराबर होता है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले पेज की तरफ अदिश और सदिश राशियों को लेकर के। वीडियो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये सारी जो ढेर सारी मेहनत लगातार हम आपको लगातार पिछली क्लासेस से लेकर आज तक करा रहे हैं, ये सब आपके लिए हैं ताकि आप एग्जाम के लिए जब भी नोटिफिकेशन आए तब तक आप पूरी तरीके से तैयार हो। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इसलिए इस प्रकार से और अच्छी से अच्छी मेहनत आपके लिए कर सकें। तो अदिश राशियों की बात करें, स्केलर क्वांटिटीज की बात करें, तो जिन राशियों का केवल मान होता है, दिशा नहीं होती, उसे कहते हैं अदिश राशियां। जैसे इनका योग घटाव सामान्य बीजगणितीय नियमों से होता है, जो भी अदिश राशि होती है। उदाहरण के लिए दूरी, समय, द्रव्यमान, ताप, आयतन, चाल आदि। यहाँ पर जो अदिश राशियां देख रहे हैं इनकी ट्रिक भी होती है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं या तो समझ के भी याद रख सकते हैं, तो जैसे आपको आसान पड़ता है। अदिश राशियों में ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है इनके एग्जाम्पल से ही बनता है। सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर और वेक्टर। तो जिन राशियों का मान और दिशा दोनों होते हैं उनका योग घटाव सदिश नियमों से होता है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। तो ये जो है यहाँ पर सारे हो जाएंगे सदिश राशियों के उदाहरण। इसकी ट्रिक होती है उसकी आर्द्रता को चाबी दो। कई बार मैंने आपको लिख करके बताया इसलिए मैंने आपको रिवाइज करा दिया। और दूरी जो होती है वो आपकी अदिश राशि है, विस्थापन आपकी सदिश राशि है। अंतर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो ये हमारा हो गया 9 नंबर पॉइंट। बात करते हैं 10 नंबर पॉइंट को लेकर के, दूरी मापने के उपकरण को लेकर के। तो विभिन्न लंबाइयां, दूरियां, इनको मापने के लिए हम अलग अलग उपकरण का यूज करते हैं। छोटी लंबाई है तो उसके लिए सूक्ष्म उपकरण, और बड़ी लंबाई के लिए बड़े पैमाने का यूज होता है। प्रयोग के अनुसार अगर बात करें, उपयुक्त जो उपकरण है वो सिलेक्ट करना चाहिए। उपकरण का सही उपयोग, शून्य त्रुटि का ध्यान रखना आवश्यक है। कुछ उपकरण हैं जैसे कि मीटर स्केल, मीटर रूल, मापक टेप, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। ये जो ऊपर वाली थ्योरी देख रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी में दे रखी है और ये भी चीजें दे रखी हैं, तो इसको तो हम बात करेंगे डिटेल में, पर ये जो थ्योरी है इसीलिए हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। हमने देखिए ये भी चीज का ध्यान रखा है कि कोई भी चीज आपको एक्स्ट्रा जो है वो ना दिखाई जाए। जो चीज आपके कोर्स में है वही आप चीजें पढ़ें। तो वर्नियर कैलिपर्स अभी मैंने बता दिया, वर्नियर कैलिपर्स किस में आ रहा है इस चीज को भी समझिए कि जो दूरी मापने के उपकरण होते हैं उसमें आपका वर्नियर कैलिपर्स आता है। और कई ऐसी छोटी छोटी दूरियां होती है ना जिसको आप नॉर्मल तरीके से नहीं ना माप सकते, तो उनके लिए इनका यूज जो है वो किया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर्स जो होता है इसकी बात करें तो ये इसमें चित्र देख लीजिए एक बार। कई बार अगर चित्र के अंदर से क्वेश्चन बन गया तो यहाँ पर आपका भीतरी जॉ होता है, इंटरनल जॉ होता है, ये वर्नियर स्केल होती है, इसमें मुख्य स्केल भी कह सकते हैं। ये गहराई मापने की छड़ होती है इसमें। यहाँ पर वर्नियर स्केल होती है, और ये आपका बाहरी जॉ होता है। यहीं पर ही आप वो जो भी जिस चीज को नापना है, तो जैसे गुटका यहाँ पर लगा करके उसके अकॉर्डिंग ये स्केल यहाँ से खिसक जाती है, तो वही आपका यहाँ पर जो मान होता है पॉइंट में इस तरीके से 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर, इसी वैल्यू को आप निकाल पाते हैं। क्या होता है इसका उपयोग, तो किसी वस्तु की बाहरी लंबाई, भीतरी लंबाई, मोटाई तथा गहराई मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका प्रयोग विशेषकर छोटी लंबाइयों को उच्च सटीकता से मापने के लिए जो है वो किया जाता है। बहुत छोटी छोटी लंबाइयां हैं तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नापनी है तो उसके लिए यूज करते हैं। प्राय सटीकता 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये इतनी छोटी से छोटी वैल्यू आप माप सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा। 11 नंबर पॉइंट के बाद दूसरा है आपका स्क्रू गेज। अच्छा, जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है आप देख करके वीडियो चले गए फिर नया वीडियो है आप तक पहुंचे नहीं। और सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल उसमें अलग से होता है, उसको ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक 3 ऑप्शन होते हैं नोटिफिकेशन बेल में, एक पर्सनलाइज और एक ऑल करके। ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब बाकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, पिछले वीडियोस देख लीजिएगा। स्क्रू गेज की बात करते हैं, तो स्क्रू गेज में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्थिर सिरा होता है, एनविल होता है। यहाँ पर चल सिरा होता है, स्पेंडल। ये आपका जो है स्लीव मुख्य स्केल होती है। यहाँ पर आपका तृतीय वृत्तीय स्केल थिम्बल होती है। और ये जो यू आकार का फ्रेम इसमें देखने को मिलता है, और ये आपका यहाँ पर रैचेट करके होता है।
ये सब नाम है, मेन तो क्वेश्चन ज्यादातर इसके उपयोग से होता है। ये चित्र आपको दिखाने के लिए इसलिए, कई बार चीजें, देखी हुई चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं और समझने में आसानी होती है। स्क्रू गेज जो होता है वो छोटी मोटाई के लिए या व्यास के लिए 0.01 mm तक की शुद्धता मापने के लिए यूज किया जा रहा है। मतलब आपने देखा कि जो वर्नियर कैलिपर्स है ये तो केवल 0.1 mm तक ही नाप रहा था, पर जो स्क्रू गेज है ये इससे भी छोटा 0.01 mm तक नाप रहा है और इतनी शुद्धता तक मापने के लिए यूज किया जाता है। कोई पतला तार हो गया, पतली स्लेट हो गई, सीट हो गए, कागज की मोटाई है, इन सब मापने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो मुख्य बिंदु अगर बात करते हैं तो सर्व न्यून गणना जैसे लीस्ट काउंट जिसको कहते हैं, ये 0.01 mm हो जाएगा और मापन सीमा जो है वो 0 से 25 mm तक इसमें सामान्य रूप में देखने को मिलती है स्क्रू गेज में। तो दोनों को एक साथ देख रहे हैं चित्र, अंतर भी दोनों में आपको समझ में जो है यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर जो चीज नापनी होती है ना, यहाँ पर सेट करते हैं और यहाँ से गोल गोल ऐसे घुमाते हैं, ये छोटा बड़ा होता है और ये जैसे छोटा हो जाएगा तो उसमें जाकर के वस्तु फिट हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पर भी है, उसमें भी भीतरी जोर है। चलिए अब बात करते हैं लंबाई मापने के कुछ सामान्य उपकरण। ये तो हो गए बहुत ज्यादा छोटी पतली चीजों को। सामान्य उपकरण जैसे मीटर स्केल, मीटर स्केल देख रहे हैं 0 से 100 सेंटीमीटर तक है, यानी लंबी और छोटी दोनों प्रकार की अगर लंबाई आपको मापना है तो इसका यूज करते हैं। एक न्यूनतम खंड जो होता है वो 1 mm तक इसमें होता है। आपने स्केल तो दे रखी है, उसमें mm करके जो वैल्यू ऐसे ही छोटी छोटी दे रखी होती है, तो शुद्धता इसका रूप यूज कर सकते हैं। मीटर जो रूल होता है, मीटर रूल, ये लकड़ी या धातु का सीधा पट्टा होता है और लंबी वस्तुओं की लंबाई मापने में इसका यूज किया जाता है। शुद्धता स्केल से थोड़ी इसमें कम होती है, इस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं। मापक जो टेप होता है, जैसे आप देखते हैं खेत वगैरह में किसी का, आप जैसे किसी प्रकार का आपने प्लाट वगैरह खरीदा है, ऐसे में आप जाकर के मीटर जो मापक टेप होता है इसी का ही तो, मेजरिंग टेप का ही तो यूज करते हैं। यानी बड़े अंतर की दूरी मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में मापना हो तो वहां पर होता है। लचीला होता है निर्माण वगैरह, खेल मैदान में, सर्वेक्षण आदि में, तो मल्टीपल जगह इसका यूज होता है। तो ये तीन चीजें, मीटर स्केल है, मीटर रूल है और एक मापक टेप है। बात करते हैं हम इससे रिलेटेड कक्षा 6 में क्या दे रखा है एनसीईआरटी और एससीईआरटी में, उसको लेकर के कुछ पॉइंट। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी अदिश राशि है, केवल धनात्मक मान रखती है। दूरी दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग नहीं है बल्कि चला गया कुल पथ होता है। विस्थापन आपकी कैसी राशि? सदिश राशि। मापन का परिणाम बराबर मापक संख्या गुणे मात्रक। किसी भी मापन में त्रुटि हो सकती है। और याद रखने योग्य, जैसे दूरी अदिश राशि सिर्फ मान, विस्थापन सदिश राशि मान प्लस दिशा। दूरी जो है विस्थापन में तो समानता सीधी रेखा में होती है। दूरी विस्थापन तो मैंने बता ही दिया। एसआई मात्रक मीटर होता है और जो उपयुक्त आपको जो उपकरण होता है उसका चयन करना चाहिए सटीक मापन की कुंजी के लिए। ये सब पॉइंट एससीईआरटी में क्या होता है ना, वैसे समझने के लिए दिए होते हैं छोटे बच्चों के हिसाब से, ताकि छोटे बच्चे एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझ सकें। अब बात करते हैं मापन के कुछ अन्य सामान्य उपकरण, अदर कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि हमारा टॉपिक ही है मापन, इसीलिए मापन से रिलेटेड जितनी चीजें हो सकती हैं वो सब इस चैप्टर में आ जाएंगी। बाकी इस चैप्टर में ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला मापन के कुछ सामान्य उपकरण में है स्टॉप वॉच। आपने देखा है स्टॉप वॉच, कहाँ देखा है? जब बहुत छोटे समयांतराल, सेकंड के भी कम समय को मापना होता है और वहां पर हम स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। जैसे आपका खेल, प्रयोग और प्रतियोगिताओं में आप देखते हैं ना, जैसे रेसिंग वगैरह होती है, वो हाथ में पकड़ा रहते हैं स्टार्ट, तो वहां पर आप देखेंगे स्टॉप वॉच का यूज होता है। और भी मल्टीपल जगह यूज होता है। तो खेल हो गया, प्रयोग हो गया, प्रतियोगिता वगैरह में आप इस स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। दूसरा आपका है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जो होता है ये आपका बल या भार वजन को मापने के लिए यूज किया जाता है। इस तरीके से होता है, यहाँ पर हुक टाइप से न्यूटन में मापन को ये जो है वो दर्शाता है। ये हो गया स्प्रिंग बैलेंस। तीसरा है तराजू या कांटा, ये तो सभी ने देख रखा है, बैलेंस या बीम बैलेंस कहते हैं। तो द्रव्यमान को मापने के लिए यूज करते हैं। किलोग्राम में मापन ये करता है। आप जो भी वजन रखते हैं ना, बाट सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं, दुकान किराना में सामान लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप बाट रखते हैं और दूसरी साइड मापते हैं, तो किलोग्राम में मापन करता है। वस्तुओं के द्रव्यमान की तुलना करने के लिए भी ये जो है वो उपयोगी है। फिर आपका है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? मेजरिंग सिलेंडर इस तरीके से आप देखिए, एक कांच की परखनरी टाइप देख रहे हैं। कांच क्या कहिए आप, इस तरीके से कहिए कि प्लास्टिक की भी हो सकती है, वैसे तो इस तरीके से होती है, जिसमें आपको ml में वैल्यू दे रखी है। ये द्रव के आयतन को मापने के लिए यूज किया जाता है। मिलीलीटर में मापन को ये दर्शाता है और प्रयोगशाला में द्रवों के मापन के लिए उपयुक्त होता है। तो द्रवों को मापने के लिए मेजरिंग सिलेंडर हो जाएगा। और फिर आपका थर्मामीटर। थर्मामीटर तो सभी ने देख रखा है कि तापमान को मापने के लिए डिग्री सेल्सियस में मापन करता है। और शरीर का टेम्परेचर हो गया, जल
आदि जो वायु आदि है उसका मापन करने के लिए भी इसका यूज करते हैं कि कितना क्या उसका जो है टेम्परेचर है। तो थर्मामीटर का यूज आप सभी ने देख रखा है, वैल्यू आपकी डिग्री सेल्सियस में जो है ये मापन करता है। तो ये हैं जो आपने सारे देखे, ये हैं मापन के कुछ सामान्य उपकरण जो आपको दैनिक जीवन में भी कुछ देखने को मिलते हैं। जैसे ये दैनिक जीवन में आपका थर्मामीटर हो गया। चलिए बात करते हैं, कुछ और भी हैं। कुछ और में कौन कौन से हैं? एक आपका है पिपेट। पिपेट क्या होता है? ये जो पिपेट होता है ना, ये आपने देखा होगा द्रव को लेकर के, जैसे आप ड्रॉपर भी बोलते हैं, कई लोग फेशियल वगैरह फेस में वो लगाते हैं ना, तो ड्रॉपर से लेकर के फिर उसको लगाते हैं, उसी तरीके का होता है। द्रव की निश्चित मात्रा लेने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पिपेट इसी को कहते हैं, रासायनिक प्रयोगों में उपयोगी होता है। तो ये आपका होता है, इसको जब आप दबाते हैं यहाँ से, तो ये जो लिक्विड होता है इसको खींच लेता है, जितना मेजर करके आपको लेना है उतना आप जो है वो वहां पर ले सकते हैं। ब्यूरेट जो होता है ये रासायनिक टाइट्रेशन एवं द्रव की सटीक मात्रा मापने के लिए तथा नियंत्रित रूप से छोड़ने के लिए जो है ये होता है। 0.1 ml या उससे कम विभाजन तक सटीक मापन के लिए ब्यूरेट का यूज जो है वो किया जाता है। तो कहाँ होता है? रासायनिक टाइट्रेशन में होता है, द्रव की सटीक मात्रा का मापन के लिए। ध्यान दीजिएगा, इसका भी मापन कर रहे हैं द्रव को लेकर, और इसका भी मेजरिंग सिलेंडर का भी कर रहे थे द्रव के। यहाँ पर माप क्या रहे थे? यहाँ आयतन माप रहे थे, और वहां पर सटीकता माप रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है द्रव की सटीक मात्रा मापने के लिए ब्यूरेट का यूज किया जाता है। फिर आपका है डिवाइडर। ये तो आपने देखा होगा, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके साथ मिलता है। इसका जो यूज होता है, रेखाखंड हो गया, वृत्त हो गया, कोण हो गया और चाप वगैरह, उनको बनाने के लिए, उनको नापने के लिए, उनको स्थानांतरित करने के लिए ज्यामिति में जो है इसका यूज जो है वो किया जाता है। तो नॉर्मली ये तो सभी ने जो है वो यहाँ पर देख रखा है। बाकी इनके उपकरणों एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, इनके उपकरणों के नाम, उनका उपयोग से लेकर उनकी मापन की इकाई को लेकर चित्र से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं, जो पूछने के चांसेस बनते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी पेज की तरफ, जो कि है आपका एसआई उपसर्ग को लेकर, प्रीफिक्स को लेकर के। एसआई उपसर्ग का जो यूज होता है वो किसी भी इकाई के मान को दशमलव के पावर यानी कि 10 की घात से गुणा या भाग करने के लिए किया जाता है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं टेरा, जिसको हम टी चिन्ह से दर्शाते हैं, और गुणक के रूप में आपका 1 और 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से लगे हैं, यानी टोटल कितने? 10 की घात 12। तो ये घात के रूप में 10 की घात 12 हो जाएगा आपका टेरा। और यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो एक जो टीएम करके वैल्यू है, इसकी 10 की घात 12 के बराबर मीटर में वैल्यू होगी, क्योंकि ये वैल्यू मीटर के साथ जो है वो दी जाती है। फिर आपका होता है गीगा। गीगा के लिए आप यहाँ पर जो लगा रहे हैं एक के साथ जीरो, वो है 10 की घात 9 के बराबर। तो एक जीएम बराबर 10 की घात 9 मीटर। इसी के बाद बात करते हैं मेगा को लेकर के, तो एम जो वैल्यू है इसके लिए हम 10 की घात 6 लगाते हैं। एक एमएम बराबर 10 की घात 6 मीटर। इसी के बाद किलो की बात करते हैं, तो आपको पता ही है किलो 1000, 10 से बड़े मान में तो 10 की घात 3 होता है किलो। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। उसके बाद आपका है हेक्टो। हेक्टो के लिए होता है आपका 100 यानी 10 की घात 2, तो ये आपका हो जाएगा 1 एचएम बराबर 10 की घात 12। इसके बाद होता है डेका, जो कि होता है 10, जो कि आपका 10 की घात 1 होता है, और ये हमारा एक डैम बराबर 10 की घात 1। आपने पढ़ा होगा तो ऐसे पढ़ा होगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इस तरीके से। अब हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर एक लाइन खींची हुई दिख रही है आपको, ये लाइन के बाद से अब ये वैल्यू दशमलव में जाएंगे। अभी तक 10 से बढ़ते हुए 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे बढ़ रहा था ना, तो अब ये वैल्यू दशमलव में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर बढ़ते हैं डेसी। तो डेसी जो होता है वो होता है 0.1, 10 की पावर -1, यानी 1 डेसीमीटर बराबर 10 की घात -1 मीटर। यही वाले हैं वैल्यू डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है। तो आप इनको तो याद ही रखिएगा, पर इनको बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आपके बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। डेसी हब का हो गया 10 की घात -1। फिर बात करें सेंटी को लेकर के, तो सेंटी 0.01 यानी कि 10 की घात -2, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर के बराबर होता है। मिलीमीटर की बात करते हैं, या कि नहीं, मिलीमीटर नहीं, केवल मिली की बात करते हैं, तो आपका क्योंकि एमएम नहीं है ना, एम है केवल, तो 0.001 यानी यहाँ 10 की घात -3, यानी 1 मिलीमीटर की बात करें तो 10 की घात -3 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मिलीमीटर ही है वहां पर। माइक्रो की बात करें तो आपका म्यू करके हो जाएगा वैल्यू, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी 10 की घात -6, यानी 1 म्यू एम बराबर 10 की घात -6 मीटर। इसी प्रकार नैनो की बात करें तो ये होगा 10 की घात -9 के बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। और जो पीको है वो आपका हो जाएगा 10 की घात -12, यानी 1 पिकोमीटर 10 की घात -12 मीटर। तो ये डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ऐसे क्रम बढ़ते हुए याद रखेंगे।
तो जैसे कभी कोई वैल्यू पूछी जाती है, जैसे मान लीजिए 10⁻³ में वैल्यू पूछ गई, तो आप इसी क्रम में याद करके, जैसे यहाँ पर 10⁻1 है, 2 है, 3 है, वैसे तो आगे भी होता है, पर जो मेन है 6, 9, 12 वाले वो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। बाकी जो ये उपसर्ग हैं, प्रीफिक्स हैं, इसका यूज जो है लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, वेग आदि सभी एसआई मात्रक के साथ जो है वो किया जाता है। अब एनसीईआरटी एससीईआरटी कक्षा 6 में भौतिक विज्ञान के कुछ तथ्य हैं। जैसे मापन की बात हो रही तो प्रकाश वर्ष तो पूछा ही जाता है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, समय की इकाई नहीं है। ये वो दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष यानी 365 दिन में 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में तय करता है। और अगर हम ये वैल्यू किलोमीटर में निकालते हैं तो एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होती है। तो ये जरूर याद रखना है, ये वैल्यू से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा आपका है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई एयू पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को कहते हैं। एक चीज और हम क्लियर कर दें, ये जो हम करा रहे हैं लगातार, इसके लिए पीडीएफ भी कमेंट में जो भी लोग मांग रहे हैं मैंने पहले क्लियर किया है कि वीडियो पर जैसे ही 1000 लाइक कंप्लीट होंगे पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। मेन बात यह है कि जो ढेर सारी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत हम भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 1000 लाइक। ऐसा तो नहीं हम यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इतने बैच हजारों चल रहे हैं, कितने कितने में लोग बैच बेच रहे हैं, सारी चीजें फ्री पढ़ा रहे हैं, तो हमारी फीस लाइक के तौर पर आप कर सकते हैं। जैसे ही लाइक कंप्लीट होंगे पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। बात करते हैं खगोलीय इकाई को लेकर। तो खगोलीय इकाई एयू पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को कहते हैं। इसका यूज जो किया जाता है वो सौर मंडल के भीतर ग्रहों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। किसका? खगोलीय इकाई का। एक एयू की वैल्यू क्या होगी? तो 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर के बराबर जो है वो होगी। फिर बात करते हैं पारसेक को लेकर के। तो पारसेक तारों की दूरी मापने की इकाई है। ये वो दूरी होती है पारसेक जहां से पृथ्वी की कक्षा का अर्धव्यास 1 सेकंड के कोण के बराबर होता है। एक पारसेक में अगर बात करें कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ये जो प्रकाश वर्ष एक है, इसमें किलोमीटर ये हो गया, पर एक पारसेक में प्रकाश वर्ष पूछा जाए तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, यानी 3.09 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। अगर इसी वैल्यू को हम किलोमीटर में चेंज जो है वो करते हैं, तो 3 वैल्यू है, एक प्रकाश वर्ष, एक पारसेक और एक खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई में भी ये वैल्यू याद रखनी है आपका। खगोलीय इकाई ज्यादातर जो बहुत लंबी दूरियां होती है, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी निकालना है तो वहां पर आप यूज करते हैं। ग्रहों के बीच की दूरी निकालने की बात हो वहां पर आप यूज करते हैं। फिर बात करते हैं याद रखने वाले कुछ पॉइंट, जैसे प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पारसेक तीनों दूरी की इकाइयां हैं। प्रकाश वर्ष बहुत बड़ी दूरियों को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। एयू का प्रयोग सौरमंडल, सोलर सिस्टम में जो अंदर की दूरियां होती हैं, सोलर सिस्टम के अंदर की जो दूरियां होती हैं, एयू ये है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जैसे खगोलीय इकाइयों की जो दूरी है उसके लिए यूज करते हैं। पारसेक का यूज किया जाता है हमारी आकाशगंगा तथा अन्य आकाशगंगाओं के तारों की दूरी के लिए, और इन तीनों इकाइयों का यूज खगोल विज्ञान में किया जाता है। हम लगातार कोशिश ये भी कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। यहाँ पर साइड में आप माइक देख रहे होंगे, ये आज फर्स्ट वीडियो जो हम माइक से ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब माइक से बना रहे हैं, ताकि आपको ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी मिल सके। ये नया हमने इसीलिए आपके लिए जो है वो मंगाया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में थी जो कि कवर हो गई। अब इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए भी जरूरी है कि जो चीज़ें हैं इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो पढ़ी हुई चीज़ होती है वो रिवाइज हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो वो भी अवश्य बताइएगा। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।